वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 43 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य प्रदक्षिणी दभि गृह्णन्ति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 43वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के प्रदक्षिणी दभि गृह्णन्ति ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं ग्रीष्मदः, देवता कपिंजल इवेंद्र। छंदः एक का जगती, 2 का भूरी, गति शक्वरी, 3 का निश्चित जगती, स्वर 1 और 3 का निषादः, 2 का पंचमः। ओम प्रदक्षिणी दभि गृह्णन्ति कारवो वयो वदन्ता ऋतुथा शकुन्तयः उभे वाचो वदति सामगा इव गायत्रं च त्रिष्टुभं चानुराजति। ओम उद्गातेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि वृषेव वाजे शिशुमतिरपीत्या सर्वतो न शकुने भद्रमावद। ओम भद्रमावद विश्वतो न शकुने पुण्यमावद। ओम आवदंस्त्वं शकुने भद्रमावद तूष्णीमासीन सुमतिं चिकिद्धिनः यदुत्पतन्वदसि कर्करीर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्नेशं ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदय याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 25 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षितिर्ध्रुवाणां ध्रुवतमोच्युता नामच्युतक्षित्
तम एष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ध्रुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि अथा न इंद्र इद्विषु सपत्नाः समनसस्करत्। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीत इत्यस्य भारद्वाज ऋषि, वैश्वानरो देवता, याजुष्यनुष्टुप् छन्दः गान्धारः स्वरः, ध्रुवोसित्यस्य ध्रुवमित्यस्य च विराडार्षि इति छन्दः मध्यमः स्वरः। अथेश्वर गुणा उपदिश्यन्ते। अब अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। पदार्थ, हे परमेश्वर, आप उपयामगृहीतः शास्त्र प्राप्त नियमों से स्वीकार किए जाते असी हैं, ऐसे ही ध्रुव स्थिर असी हैं कि ध्रुवक क्षिति ही जिन आप में भूमि स्थिर हो रही है और ध्रुवाणाम स्थिर आकाश आदि पदार्थों में ध्रुवतमाह अत्यंत स्थिर असी हैं हूँ, तथा अच्युतानाम अविनाशी जगत का कारण और अनादि सिद्ध जीवों में अच्युतक्षितमः अतिशय करके अविनाशीपन बसाने वाले हैं। ऐसा यह सत्य के मार्ग का प्रकाश थे आपके योनि निवास स्थान के समान है। वैश्वानराय समस्त मनुष्यों को सत्य मार्ग में प्राप्त कराने वाले व इस राज्य प्रकाश के लिए ध्रुवेण दृढ़ मनसा मन और वाचा वाणी से सोमम समस्त जगत के उत्पन्न कराने वाले त्वा आपको ध्रुवम निश्चय पूर्वक जैसे हो वैसे अवनयामि स्वीकार करता हूँ। अथ इसके अनंतर इंद्र सब दुख के विनाश करने वाले आप न हमारे विषह प्रजाजनों को सपत्नाः शत्रुओं से रहित और समनसः एक मन अर्थात एक दूसरे के चाहने वाले इत ही करत कीजिए। भावार्थ, जो नित्य पदार्थों में नित्य और स्थिरों में भी स्थिर परमेश्वर है, उस समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की प्राप्ति और योगाभ्यास के अनुष्ठान से ही ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। कि परमात्मा के गुणों का इसमें विशेष वर्णन है। कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, तो नित्यों में नित्य है, नित्य पदार्थों में भी नित्य। संसार में जितने पदार्थ हैं जो समाप्त नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, स्थिर रहते हैं, सदा हैं, तो उसमें कहते हैं कि उसमें वो सबसे अधिक नित्य है, सदा से है और स्थिरों में भी स्थिर है। संसार में जितने भी पदार्थ मालूम पड़ रहा है कि खड़ा हुआ है, स्थिर है, तो परमात्मा सबसे अधिक स्थिर है, क्योंकि परमात्मा में ही तो सब कुछ है। तो परमात्मा सबसे अधिक स्थिर है, स्थिरों में भी स्थिर हो परमेश्वर है। फिर कहते हैं कि संपूर्ण जगत का वो उत्पन्न करने वाले हैं, उस समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, तीन पदार्थ तो अनादि है, खुद एक परमेश्वर, दूसरी आत्मा, और संसार के जो मूल तत्व है प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। तो ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, तो कहते हैं ये तीनों तो अनादि है, सदा से है, और इससे बने हुए जो संसार के जितने पदार्थ हैं, जैसे महत तत्व है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, मन है, ये तन्मात्रा हैं 5, जिसे सूक्ष्म महाभूत कहते हैं, फिर 5 स्थूल महाभूत, ये सारे पदार्थ परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। तो कहते हैं उस समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की प्राप्ति, कहते हैं ऐसे परमेश्वर को
हमें प्राप्त करना चाहिए। और उसको प्राप्त करने का मतलब है, प्राप्त का मतलब है जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह रहते हैं, तो हमारे भीतर में विद्यमान ही है, वो तो प्राप्त है मुझे। लेकिन यहाँ प्राप्त करना चाहिए अर्थात परमात्मा को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उनके स्वरूप को ठीक ठीक समझना चाहिए। और कैसे? तो कहते हैं योगाभ्यास के अनुष्ठान से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। और कहते हैं इन्हीं योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप को हमें जानना चाहिए। ठीक ठीक ज्ञान हमें हो सकता है योगाभ्यास के माध्यम से। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जानने का कोई उपाय नहीं है। तो हमको आपको इस योग के अनुष्ठान के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को ठीक ठीक जानना चाहिए, जिसने संसार के जितने भी पदार्थ है सभी को बनाया हुआ है और सभी को स्थिर किया हुआ है अपने नियम में। अपने नियम में सबको स्थिर। देखो, पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहे हैं, संसार के सारे पदार्थ चल रहे हैं, लेकिन इस चलते हुए संसार के जितने पदार्थ हैं वो पदार्थ किसी निश्चित सीमा में ही चल रहे हैं, निश्चित सीमा में उसकी गति है, तो इसी में वो स्थिर है। जैसे पृथ्वी अपने ध्रुव के ऊपर में चल रही है और फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, तो स्थिर है ना अपने ध्रुव पर और सूर्य के चारों ओर। बस इसके अलावा और वो कहीं नहीं जा सकता। ऐसे चंद्रमा भी है, अपने अक्ष पर भी वो नाचता है और पृथ्वी के चारों ओर भी वो चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो किसी निश्चित नियम में स्थिर है। तो ये स्थिर करने वाला कौन है? तो कहते हैं वही परमात्मा है। उसी परमात्मा ने सबको बनाया है और बनाने के पश्चात सबकी व्यवस्था कर रहा है। सबको एक निश्चित नियम दिया हुआ है और उसी नियम में सब स्थिर है। तो यही परमात्मा की विशेष व्यवस्था है। उस व्यवस्था बनाने वाले परमेश्वर को योगाभ्यास के माध्यम से हम जाने। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि प्रातःकाल समय उठ शौचादि संध्योपासन अग्निहोत्र कर व करा, सब मंत्रियों से विचार कर सभा में जा। माने ये राजा के लिए विशेष व्यवस्था है। या राजा कह लीजिए, अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रमुख हैं उनके लिए कहा जा रहा है। जैसे एक ग्राम का मुखिया है, एक प्रखंड का जैसे मान लीजिए BDO है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एक अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी, ऐसे जिला में जिला पदाधिकारी। तो ये सभी अपने अपने क्षेत्र के मुखिया हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि प्रातःकाल समय उठ के शौच आदि से निवृत्त हो, संध्योपासन और अग्निहोत्र करके, ये विशेष रूप वाली बात है और सबके लिए है। इसी काम को भगवान राम करते थे, इसी काम को भगवान कृष्ण करते थे। हमारे पूर्वज जितने भी श्रेष्ठ जन हुए सभी इस नियम का पालन करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों के लिए अनिवार्य था। शूद्र को ज्ञान नहीं होने के कारण ये नियम वो नहीं कर सकते। बाद बाकी ये तीनों का ये कर्तव्य था और उसमें विशेष करके कर्तव्य था जो प्रधान होते थे उनका। तो संध्या, उपासना, अग्निहोत्र कर्म के करा के और फिर अपने जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके विचार करते थे। सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर। अब देखिए राजा का क्या कर्तव्य है, जो उसके साथ काम करने वाले हैं सबको हर्षित रखे, प्रसन्न रखे। नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर
करा। सब घोड़े, हाथी, गाय आदि स्थान, शस्त्र और अस्त्र का कोष तथा विद्यालय सभी का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। धन के कोषों को देख, हमारे पास कितना धन है, कितना आय, कितना व्यय, सभी को सब पर दृष्टि नित्य प्रति, कहते नित्य प्रति, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि कभी कभी देख लें, ऐसा नहीं, नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाला करे प्रतिदिन, नहीं तो वही खोट बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। व्यायामशाला में जा व्यायाम करके, अब देखिए संध्या करना है, हवन करना है, व्यायाम करना है, तभी तो शरीर ठीक रहेगा। शरीर को ठीक रखा नहीं और सीधा अन्य काम करने लगे तो शरीर ही नहीं है तो कितना दिन तक कर पाएंगे। कहते व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए अंतःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे। पत्नी आदि का मतलब है जो भी भोजन बनाने वाले हैं वहाँ पर जाए और भोजन करे। और भोजन सुपरीक्षित, प्रधानमंत्री आदि को भोजन दिया जाता है प्रतिदिन जांच के कि भाई कितना कैलोरी इनको क्या मिलना चाहिए, इनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, और उसके हिसाब से जो भोजन का डोज चाहिए वो दिया जाता है। प्रतिदिन नियमित रूप से ऐसा परीक्षण किया जाता है। ये यहाँ कहते हैं कि भोजन करने से पहले उसको सुपरीक्षित, ठीक से परीक्षा कर ले। कैसा हो तो कहा बुद्धि बल का बढ़ाने वाला हो, पराक्रम वर्धक हो, रोग विनाशकारक हो। भोजन के माध्यम से रोग का विनाश होता है। अनेक प्रकार के अन्न, व्यंजन, पान आदि, सुगंधित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे। इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे। अब आगे लिखते हैं कि प्रजा से कर लेने का प्रकार। 50 भाग आदेयो राज्या पशु हिरण्ययो धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। जो व्यापार करने वाले व शिल्पी को सुवर्ण चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग चावल आदि अन्नों में, छठा, 8वां व 12वां भाग लिया करे। और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे। अब देखिए मैंने क्या कहा कि यदि सोना और चांदी का कोई व्यापार करता है, किसी को सोना और चांदी माने इस प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार आदि है, तो वो कर कैसे कहते हैं 50वां भाग, जितना कमाए उसका 50वां भाग है देवे। चावल आदि अन्नों में छठा भाग यानी 6 भाग में 1 भाग या 12वां भाग। और जो धन लेवे माने पैसा तो भी उस प्रकार लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे। विचार करके लेने चाहिए, क्योंकि प्रजा के धनाढ़ आरोग्य, खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने संतान के सदस्य सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदस्य राजा और राजपुरुषों को जाने। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रजा अपने राजा को पिता के सदस्य माने और राजा अपने पुत्र के समान प्रजाओं को जाने माने। और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें। जो उनका अपना मुख्य काम है उसमें स्वतंत्र, और जो कहते हैं सबको उन्नत करने वाली बात हो, सबको खुशी पहुंचाने वाली बात हो, तो ऐसे कार्यों में परतंत्र रहें। प्रजा की साधारण समिति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो। देखिए राजा को भी स्वतंत्र नहीं कहा, का प्रजा की साधारण समिति के विरुद्ध माने प्रजा का जो साधारण समिति है, जैसे हमारे यहाँ प्रजा चुन के भेजती है सांसद को,
और सांसद सब जाता है और वहाँ फिर वो बैठता है और बैठ के चुनाव करता है अपने में जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है, वही राजा कहता है। तो ऐसे ही राजा का चुनाव भी कहा करने के लिए प्रजा की साधारण समिति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले, एक दूसरे से संबंध इसी प्रकार बनेगा। माने जो नियम है उस नियम को राजा चलावे और फिर सब उसी के अनुसार चले। यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल, अंग्रेजी शब्द यहाँ लिखे हैं, जिसको पॉलिटिकल कहते हैं, संक्षेप से कह दिया। वो कहते हैं अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत आदि में देखकर निश्चय करे, और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिए। देखिए कई स्थान यहाँ बताए हुए हैं। कहते हैं कि यदि विशेष रूप से हमें अपने राज्य की व्यवस्था करनी है तो चारों वेदों में इसकी व्यवस्था दी हुई है, उसको देखें। मनुस्मृति कहते हैं कि मनुस्मृति में ये सब व्यवस्था है, उसको देखें। शुक्र नीति और महाभारत से भी अन्य, महाभारत आदि लिखा हुआ है, माने अन्य भी जो जिसमें प्रजा और राजा के संबंध में व्यवहार बताए हुए हों, तो कहते हैं उसको देखना चाहिए। संक्षेप से यहाँ मनुस्मृति के अष्टम और नवम अध्याय का खास करके बताते हैं। राज्य व्यवस्था के लिए मनुस्मृति के अष्टम और नवम अध्याय में जैसा लिखा है उस प्रकार से राज्य को चलाना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।